ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आत्मबोध आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक नंबर 17। सभी श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। आत्म अनात्म की ओर संकेत हैं। एक ही बात को अनेकों प्रकार से समझाने की चेष्टा है, पर यह विशेष श्लोक जो आज का है बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष महत्व रखता है। श्लोक स्थापना करता है गायत्री महामंत्र के मर्म की। गायत्री महामंत्र का मर्म ईश्वर का प्रकाश बुद्धि को प्रेरित करता है, ब्रह्म का तेज बुद्धि को प्रेरित करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य जैसे जैसे आत्म परिष्कार को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा से आवरण छटते हैं, वैसे वैसे भीतर बैठा ईश्वर अंश अपने दर्प को, अपने तेज को बाहर प्रकाशित करना आरंभ करता है। यही भाव श्लोक के माध्यम से बताने की चेष्टा है कि आत्मा का प्रकाश अगर कहीं दिखता है, अगर कहीं वो प्रदर्शित होती है, दर्शित कहूंगा, तो वो बुद्धि है। बुद्धि का मूल तत्व सतोगुण ही है। परिष्कृत बुद्धि में, पवित्र बुद्धि में आत्मा का प्रकाश अवतरित होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्र बुद्धि उस गहरे बोध को, बोध क्या है? वो प्रोसेस, प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्म संकेत प्राप्त होने आरंभ होते हैं। आते कहां से हैं? आत्मा से। आत्मा परमात्मा का अंश है, अपने आप में संपूर्ण है। वो पवित्र बुद्धि के अतिरिक्त किसी और मार्ग से नहीं, पवित्र बुद्धि के अतिरिक्त किसी और मार्ग से आत्मा का प्रकाश दर्शित नहीं होता। यूं तो ऑल्दो सर्वव्यापक है, परमात्मा का अंश है, तो उसका व्यापक स्वरूप तो नकारा नहीं जा सकता। हर स्थान पर विद्यमान, विस्तार प्राप्त करती है आत्मा। उसकी व्यापकता पूरे जगत में है। फिर भी अगर उसका प्रकाश कहीं बाहर आता है, सभी स्थानों पर व्याप्ति होने पर भी प्रकाश बाहर बुद्धि पर ही आता है। उसी प्रकार जैसे आप हर स्थान पर खड़े हैं, पर आपकी छवि, आपका प्रतिबिंब एक साफ दर्पण के समक्ष ही सामने दिखता है। आप हैं, हर स्थान पर हैं, कहाँ नहीं हैं आप जहां खड़े हैं वहां उपस्थित हैं, पर हर स्थान पर आप दिखते नहीं हैं, दर्पण में दिखते हैं। अब वर्तमान जगत में, आधुनिक जगत में आप कैमरे में भी दिख जाते हैं। कैमरे को भी दर्पण मानो एक प्रकार से। मूल दर्पण ही है जो प्रतिबिंब दिखाता है, साफ दर्पण। धुंधला दर्पण नहीं, जिसपे चिकनाई लगी है, वो नहीं। गर्मियों सर्दियों में नहाते हैं तो गीजर के पानी से नहाने के बाद जो भाप बनती है, वो
वॉशरूम के शीशे पर आ जाती है, कुछ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार दर्पण साफ होगा तो आत्मा का प्रकाश अपने प्रचंड स्वरूप में जो वो है दिखना आरंभ हो जाता है। मेरे ब्रह्म ऋषि ने लिखा है कहीं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य जब आत्म परिष्कार को प्राप्त होता है, बुद्धि में पवित्रता आती है, तो जिन्हें हम सामान्यतः सिद्धियों के नाम से जानते हैं, बड़ी सिद्धियां, वो कहीं और से नहीं अपितु हमारे ही भीतर से, हमारे भीतर माने यहाँ भीतर को ये नहीं मानना केवल आत्मा भीतर तक सीमित है, भीतर माने पवित्र अंतःकरण से, पवित्र बुद्धि के द्वारा वो सिद्धियां बाहर प्रदर्शित होना आरंभ हो जाती हैं। पहले से ही थी, कहीं से आई नहीं, केवल वो मलिनता हटी है। मां आनंदमयी की एक रिकॉर्डिंग मैंने देखी, उसमें वो किसी साधक से बात करते हुए कह रही हैं, कहां से आएगा कुछ, कहीं से नहीं आएगा, जो कुछ है वो सब हम में ही है, हम में ही सब कुछ है, कहां से आ रहा है, कहीं से नहीं। आत्मा की व्यापकता सर्वगता है, हर स्थान पर है, निश्चित है, पर होते हुए भी उसका दर्शन, उसका प्रकाश, उसकी आभा सतोगुण से बनी बुद्धि में ही अवतरित होती है। इसलिए पवित्र बुद्धि कितनी बड़ी संपत्ति है, संपदा है, इसकी तुलना विश्व में किसी अन्य संपदा से करना असंभव है। परिष्कृत पवित्र बुद्धि ईश्वर के प्रति खुला हुआ द्वार है। आइए श्लोक क्या कहता है देखते हैं। सदा सर्वगतः अपि आत्मा न सर्वत्र अवभासते। सब जगह है, व्यापक है। ये तो साधक आप भी जानते हो, जब साधना करते करते कई बार अपने अस्तित्व का कितना विस्तार होने लगता है, लगता है हम बहुत फैल गए, हम हर स्थान पर हो रहे हैं, धीरे धीरे फैलाव बढ़ता जा रहा है हमारा। शरीर का आकार तो उतना ही रहता है, पर एक आभास आता है अपनी व्याप्ति का, एक व्यापक स्वरूप का। ये सत्य है, सर्वगत है, आत्मा सब स्थानों पर व्याप्त है। अपि आत्मा न सर्व अवभासते, पर फिर भी सब जगह प्रतीति प्रकाशित नहीं होती। बुद्धौ बुद्धौ एव अवभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। केवल बुद्धि में ही वो आकर के अवभासेत, वो अपनी प्रतीति देती है, जैसे स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब आपका दिखाई देता है। एक स्वच्छ दर्पण होगा, उसी में प्रतिबिंब दिखाई देगा। आत्मा हर स्थान पर होते हुए भी तुम तो वहां भी हो जहां शीशा नहीं है, वहां भी हो। मैंने कहा ना, आधुनिक परिवेश में कैमरे को भी आईना ही मानो। तुम हर स्थान पर हो, पर जहां आईना नहीं है वहां तुम दर्शन नहीं कर पाते अपने। उसी प्रकार हालांकि उदाहरण जितने भी पदार्थ जगत से लिए जाएं, वो चेतना जगत के लिए सदैव अपूर्ण ही रहेंगे, निस्संदेह। पर फिर भी समझने के लिए कुछ निकटवर्ती तो चाहिए ना, आसपास। तो पवित्र बुद्धि कितना महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है, इस बात की एक प्रतिपादन पुनः यहां हमें मिलता है कि पवित्र बुद्धि में ही सर्वस्व है। परमात्मा कहीं है तो पवित्र बुद्धि में है। इसीलिए गायत्री महामंत्र है, इसीलिए गायत्री महामंत्र है, क्योंकि गायत्री की 24 शक्तियां मिल करके एक कार्य करती हैं।
वो बुद्धि पर से आवरण हटाने की चेष्टा करती हैं। जन्मों के संस्कार होने पर यकायक भले कुछ ना दिखता हो, जन्मों के संस्कार होने पर मलिनताएं उतनी गति से ना छटती हों, तो भी स्क्रबिंग रबिंग चल रही है, साधना के द्वारा परिष्कार चल रहा है। धीरे धीरे छोटे छोटे लाभ स्वभाव रूप में आते हैं और फिर धीरे धीरे स्वभाव से उठ करके फिर वो कुछ अन्य सुप्त क्षमताओं के जागरण के रूप में भी सामने आने आरंभ हो जाते हैं। कल्याणकारी सिद्धियां ईश्वर का ही प्रकाश हैं। केवल पदार्थ जगत तक सीमित रहने वाली सिद्धियां यहीं के प्रपंच हैं, पंचभूतों के यहीं के प्रपंच हैं, यहीं समाप्त, यहीं कर्म बंधन, बस। पर जो कल्याणकारी शक्तियां हैं, केवल कल्याण करने के लिए, वो आत्मा का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश है, वही शिवत्व का अवतरण है। गायत्री महामंत्र की एक बहुत सुंदर स्थापना करता हुआ यह श्लोक आगे बढ़ता है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।